वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की कहानी है सुरभि के सास ससुर। अभी रमन और सुरभि 2-4 दिन से काफी खुश थे और रिलैक्स्ड भी थे, क्योंकि सुरभि की ननंद रूपाली 10 दिन से उनके यहाँ थी अपने बच्चों के साथ। इसलिए उन दोनों को ज्यादातर सुरभि को बहुत परेशानी होती थी। रूपाली के बच्चे दिन भर धमाल चौकड़ी मचाते थे। रात 11 या 12 बजे तक भी सुरभि को फुर्सत ही नहीं थी उनसे। उस पर रूपाली टिपिकल ननंद टाइप की ही थी। किसी भी काम में सुरभि की मदद तक नहीं करती थी। रमन से बहुत सारी चीजों का डिमांड भी करती थी रूपाली। इसी वजह से कभी कभी बहुत बार सुरभि और रमन का बहुत जोर से झगड़ा भी होता था। इसलिए जब रूपाली बच्चों के साथ अपने घर चली गई तो इन दोनों को बहुत ही राहत मिली। अब ये दोनों एक साथ घूमने फिरने, सिनेमा देखने, पार्क जाने, शॉपिंग करने में 2-4 दिन बिता दे। अब सब कुछ ठीक ही उनकी गृहस्थी में चल रहा था। एक दिन सुबह रमन का फोन रिंग हुए। उधर से उनके पिताजी उसके माँ के साथ रमन के यहाँ आने की खबर उसे देते हैं। अपने सास ससुर के रहने की आने की खबर सुनकर सुरभि का मूड खराब हो गया। ये बात रमन की नजरों में भी आ गई। हफ्ते भर पहले ही रूपाली अपने बच्चों के साथ पूरे 10 दिन के लिए उनके घर रहकर गई थी। अब इतनी जल्दी सास ससुर का रहने आना उसे बहुत ही खल रहा था। इतना सड़ा सा मुंह मत बनाओ सुरभि, क्योंकि 10-15 दिनों की ही बात है। पहली बार दोनों अपने इस छोटे से घर में रहने आ रहे हैं, इसलिए मैं टाल मटोल नहीं कर सकता था। रमन के इन शब्दों को सुनकर सुरभि का मूड और भी ज्यादा उखड़ गया। बोली, मेरी खुद की तबीयत तो ठीक नहीं रहती है। उनकी देखभाल के लिए एक नौकरानी ही ला दो तो मुझे थोड़ी राहत मिले। उनके आने से मुझे कोई शिकायत नहीं है। फिर कितने भी दिन रुके मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीखे स्वर में जवाब देकर सुरभि ने चादर से मुंह ढका और लंबी चुप्पी साध ली। अपने माता पिता के आने से परेशान तो रमन भी था। रूपाली के सामने सुरभि के साथ उसका कई बार झगड़ा हुआ था। उन सब झगड़ों की खबर उसके माता पिता तक निश्चित रूप से रूपाली ने पहुंचा दी होगी। वो जानता था कि माता पिता अपना पुरातनपंथी रवैया नहीं छोड़ेंगे और कहीं इस वजह से सुरभि से कहीं उसकी फिर से लड़ाई ना हो जाए। शादी होने के सिर्फ 5 महीने बाद ही बेटा बहू खूब लड़ने झगड़ने लगे हैं। ये सब रूपाली से सुनकर उसके माता पिता का दिल दुखा होगा। उनको चिंता से भर दिया होगा, कहीं इसके चलते ही माँ और पिताजी ना आए हो। अब रमन उनका सामना करने का हौसला अपने भीतर जुटा नहीं पा रहा था। वो कोविड-19 का बहाना कर उन्हें टालता रहा था, पर अब वो बहाना भी नहीं चला। लगभग ऐसी ही थॉट सुरभि की भी थी। काम के बोझ का तो उसने बहाना बनाया था। वो भी अपने सास ससुर की नजरों के सामने खराब इंप्रेशन के साथ नहीं आना चाहती थी। उनका चिंता करना या समझना उसे अपमानजनक महसूस होगा और वो उस स्थिति का सामना करने से बचना चाहती थी। अगले दिन शाम को उसके सास ससुर उनके घर पहुंच गए। दोनों में से किसी ने भी रमन और सुरभि के बीच होने वाले झगड़ों की चर्चा तक नहीं छेड़ी। सुरभि को 2 बहुत सुंदर साड़ियों का उपहार भी मिला। सोने जाने तक का समय इधर उधर की बातें करते हुए बड़ी अच्छी तरह से गुजरा और सुरभि ने मन ही मन बड़ी राहत महसूस करी। अपने सास ससुर के सामने ना ही मैं आपसे उलझूंगी और ना आप मुझसे झगड़ना। सुरभि के इस प्रस्ताव पर रमन ने फौरन अपनी सहमति की मुहर सोने से पहले लगा दी थी। अगले दिन शाम को जो घटा उसकी कल्पना भी उन दोनों ने कभी नहीं करी थी। रमन अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के बाद घर लौटा था। वो ऐसा अक्सर हफ्ते में 1-2 बार करता था। इसी वजह से उसका सुरभि के साथ झगड़ा भी होता था। उस शाम सुरभि की नाक से शराब की बदबू टकराया तो उसकी आंखों में गुस्से की लपेटें फौरन उठी, पर वो मुंह से एक शब्द नहीं बोली। रमन के दोस्तों में से ज्यादातर पियक्कड़ किस्म के ही थे। उसकी माँ सुमति मुस्कुराती हुई अपने बेटे के करीब आई तो शराब की गंध उन्होंने भी पकड़ी। रमन, तूने शराब पी रखी है? सुमति ने चौंक कर पूछा। एक दोस्त के यहाँ पार्टी थी, थोड़ी सी जबरदस्ती पिला दी उन लोगों ने। उनसे बचकर रमन अपने बेडरूम की तरफ चला गया। सुमति ने अपने पति कृष्णकांत की तरफ घूमकर उनसे शिकायती लहजे में कहा, मेरे बेटे को ये गंदी लत आपकी ही बदौलत मिली है। बेकार की बकवास मत करो सुमति। कृष्णकांत ने उन्हें फौरन डपट दिया। मैं ठीक कह रही हूँ। सुमति निडर बनी रही। जब ये बच्चा था तब इसने आपको शराब पीते देखा था और आज खुद पीने लगा है।
मुझे शराब छोड़े 10 साल हो गए हैं सुमति, कृष्णकांत ने गुस्से से कहा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ गया और लीवर खराब होने लगा तब जाकर आपने पीना छोड़ा। मैं लगातार शोर मचाती थी कि कहीं बच्चे पर बुरा असर न पड़ जाएगा, पर मेरी कभी नहीं सुनी आपने। मेरा बेटा अपना स्वास्थ्य बर्बाद करेगा और इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। अपनी बेकार की बकबक बंद कर बेवकूफ औरत, कृष्णकांत ने चेतावनी देते हुए सुमति को कहा। उनकी गुस्से से भरी चेतावनी के बावजूद भी सुमति ने चुप्पी नहीं साधी, तो उनके बीच झगड़ा और बढ़ता गया। सुरभि अपनी सास को दूसरे कमरे में ले जाना चाहती थी, पर असफल रही। रमन ने बार बार कृष्णकांत से चुप हो जाने की प्रार्थना करी, पर उन्होंने बोलना बंद नहीं किया। कृष्णकांत को अचानक इतना गुस्सा आया कि नौबत सुमति पर हाथ उठाने की तक आ गई। तब सुरभि अपनी सास को जबरदस्ती खींचकर दूसरे कमरे में ले गई। रमन देर तक अपने पिता को गुस्सा न करने के लिए समझाता रहा। कृष्णकांत खामोशी से उसकी बातों को सिर झुकाए सुनते रहे। उनके पास से उठने के समय तक रमन का नशा यूं गायब हो चुका था जैसे उसने कभी शराब पी ही नहीं थी। सारा झगड़ा उसके पिता की शराब पीने की पुरानी आदत को लेकर हुआ था। कमाल की बात तो ये थी कि उसने अपने दिमाग पर बहुत जोर डालने पर भी याद नहीं आया कि उसने कभी अपने पिता को शराब पीते देखा भी हो। शादी के बाद सुरभि ज्यादा दिन अपने सास ससुर के साथ नहीं रही थी। उनकी आपस में लड़ झगड़ने की इस कैपेसिटी को देखकर उसे अपने रमन के साथ हुए झगड़े बहुत ही बौने से लग रहे थे। रविवार के दिन सुमति और कृष्णकांत का एक और नया रूप उन दोनों को देखने के लिए मिला। सुरभि ने सुमति द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, इन्हें घूमने जाना या फिल्म देखने को बिल्कुल शौक नहीं है। मुझे फिल्म देखे हुए तो महीनों बीत गए थे। बकवास हिंदी फिल्में सिनेमा हॉल पर देखने में 3 घंटे बर्बाद करने की क्या तुक है। रमन ने अपनी सफाई दी। फिर केबल पर तो दिन रात फिल्में आती रहती हैं। टीवी पर फिल्में देखकर ही अपना शौक पूरा कर लेती है माँ। नेटफ्लिक्स भी है, बहुत सीरीज है, उन्हें देखे ना। असल में तुम बाप बेटे दोनों को ही अपनी अपनी पत्नी के शौक पर खर्चा करना अच्छा नहीं लगता है। सुमति ने अपनी बहू का हाथ प्यार से अपने हाथ में लेकर शरारती स्वर में कहा, तुम हर बात में मुझे ही क्यों बीच में घसीट लेती हो? अरे मैंने तो शादी के बाद तुम्हें पहले साल में ही कम से कम 50 फिल्में दिखाई होंगी। कृष्णकांत ने सफाई दी। फिल्में देखने का शौक आपको था, मुझे नहीं। हाँ हाँ, तू तो हॉल में आंखें बंद करके बैठी रहती होगी ना। अपने पति के इस कटाक्ष को नजरअंदाज कर सुमति ने मुस्कुराते हुए सुरभि से कहा, मुझे चाट खाने का बहुत शौक था और उन्हें एसिडिटी हो जाती थी बाहर का कुछ खाकर। तुम्हें एक घटना सुनाऊं? सुनाइए मम्मी, सुरभि ने फौरन उत्सुकता दिखाई। तेरे ससुर शादी की पहली सालगिरह पर मुझे आलू की टिक्की खिलाने ले गए। टिक्की की प्लेट मुझे पकड़ाते हुए बड़ी शान से बोले कि जाने मन, आज फिर से करारी टिक्कियां का आनंद लो। तब मैंने चौंक कर पूछा कि मुझे आपने पहले टिक्की कब खिलाई थी? इस पर जनाब बड़ी अक्कड़ के साथ बोले कि इतनी जल्दी भूल गई? अरे शादी के बाद हनीमून मनाने जब हम मसूरी गए थे, क्या तब नहीं खिलाई थी 1 प्लेट टिक्की? सुमति की इस बात पर सुरभि और रमन खिलखिलाकर जोर से हंस पड़े। कृष्णकांत झेंपे झेंपे अंदाज में मुस्कुराते रहे। शरारत भरी चमक आंखों में मिलाकर सुमति उन्हें बड़े प्यार से निहारती रही। अचानक कृष्णकांत खड़े हुए और नाटकीय अंदाज में छाती फुलाते हुए रमन से बोले, झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर तेरी माँ मेरा मजाक उड़ा रही है। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको इस बारे में कुछ करना चाहिए पापा। रमन बड़ी कठिनाई से ये कहा। तू अभी जा और पूरे 100 रुपए की टिक्की चाट लाकर इसके सामने रख दे। इसे अपना पेट खराब करना है तो मुझे क्या? बात मेरी चाट की नहीं बल्कि सुरभि के फिल्म न देख पाने की चल रही थी साहब। सुमति ने आंखें मटकाकर उन्हें याद दिलाया। रमन, रमाकांत ने सामने बैठे बेटे को उत्तेजित लहजे में फिर से आवाज दी। जी पिताजी, रमन ने फौरन जवाब दिया। क्या तू जिंदगी भर अपनी बहू से फिल्म में ना दिखाने के ताने सुनकर अपमानित होना चाहेगा जैसा आज मैं हो रहा हूँ? रमन बोला, कभी नहीं पिताजी। तब 4 टिकट फिल्म के अभी ले आता हूँ, पर 4 ही क्यों? हम दोनों भी इनकी खुशी की खातिर 3 घंटे की यातना सह लेंगे। अपने घटिया मुकद्दर पर आंसू बहा लेंगे। कभी कभी आंसू बहाना आंखों के लिए अच्छा होता है बेटा। रमन ने सिर हिलाकर हाँ में हाँ मिलाया। जा फिर चाट और फिल्म टिकट ले आ। सुरभि और सुमति अपनी इस जीत पर
खुश होकर खूब जोर से हंसी। उनकी इस हंसी में रमन और कृष्णकांत भी शामिल हुए। उस दिन सुरभि और रमन अपने माता पिता को ऐसे देखकर बहुत ही खुश हुए। अगले दिन सुबह 6 बजे के करीब रसोई से आ रही खटपट की आवाजें सुनकर सुरभि की नींद टूटी। वो देर तक सोने की आदी थी। नींद जल्दी खुल जाए तो उसे सिर दर्द पूरा दिन परेशान करता था। सुबह बेड टी उसे रमन ही 7 बजे के बाद पिलाता था। रमन को अपनी बगल में लेटा देख सुरभि ने अंदाजा लगा लिया कि उसके सास ससुर ही रसोई में कुछ कर रहे हैं। सुरभि उठे या लेटी रहे इसी उलझन को सुलझा नहीं पा रही थी कि तभी सुमति ने बेडरूम का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर उसने अपनी सास को चाय के ट्रे हाथ में लिए खड़ा पाया। रमन को उठा दो बहू और दोनों चाय पी लो। आज की चाय तुम्हारे ससुर ने बनाई है। वे नाश्ता बनाने के मूड में भी हैं। ट्रे सुरभि के हाथों में पकड़ाकर सुमति उल्टे पैर वापस चली गई। सुरभि मन ही मन चिढ़ गई। रमन को जागा हुआ देख उसने मुंह फुलाकर कहा, नींद टूट जाने से सारा दिन मेरा सिर दर्द से फटता रहेगा। अपने माता पिता से कहो मुझे जल्दी ना उठाया करे। रमन ने हाथ बढ़ाकर चाय का ग्लास उठाया और बोला, पापा को तो चाय तब बनानी नहीं आती थी, फिर वे आज नाश्ता भी बनाएंगे। ये चक्कर कुछ समझ में नहीं आया। सुरभि और सोना तो चाहती थी पर वैसा कर नहीं सकी। कृष्णकांत और सुमति ने रसोई में खटर पटर मचाकर उसे दबाव में डाल दिया था। बहू होने के नाते रसोई में जाना अब उसकी मजबूरी थी। चाय पीने के बाद जब सुरभि रसोई में पहुंची तब रमन उसके पीछे पीछे था। रसोई में कृष्णकांत पोहा बनाने की तैयारी में लगे थे। सुमति एक तरफ स्टूल पर बैठी अखबार पढ़ रही थी। उन दोनों के पैर छूने के बाद सुरभि ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, पापा आप ये क्या कर रहे हैं? पोहा मैं तैयार करती हूँ, आप कुछ देर बाहर घूम आए। कृष्णकांत ने हंसकर कहा, तेरी सास से मैंने 2-4 चीजें बनानी सीखी हैं। ये सब करना मुझे अब अच्छा लगता है। बाहर घूमने का काम आज तुम और रमन कराओ। माँ पापा ने रसोई का काम कब सीख लिया और उन्हें ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी थी? रमन ने हैरान होकर अपनी माँ से पूछा, तेरे पिता की जिद के आगे किसी की चलती है क्या? पति पत्नी को घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां आपस में मिलजुल कर निभानी चाहिए। ये भूत इनके सिर पर अचानक कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान ही चढ़ा और सिर्फ हफ्ता भर में पोहा, ऑमलेट, उपमा, सूजी की खीर, सादे पराठे और आलू की सूखी सब्जी बनाना सीखकर ही माने। सुमति ने कृष्णकांत को प्यार से निहारते हुए जवाब दिया। ये तो कमाल हो गया। रमन की आंखों में प्रशंसा के भाव उभरे। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम सबको नाश्ता कराना अब मेरा काम है, कृष्णकांत ने जोशीले अंदाज में कहा। आज पोहा खाकर ही हमें मालूम पड़ेगा कि रोज रोज आपका बनाया नाश्ता हम झेल भी पाएंगे या नहीं। रमन ने मजाक करते हुए कहा, आप रसोई में काम करिए, ठीक नहीं है पापा। सुरभि ने हरी मिर्च काटते रहे कृष्णकांत के हाथ से चाकू लेने की कोशिश करी। छोड़ न बहू। सुमति ने उठकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, ये रमन करेगा ना अपने पिता की सहायता। चल तू और मैं कुछ देर सामने वाले पार्क में घूम आए। बड़ा सुंदर सा पार्क बना हुआ है। सुरभि ना करती रही पर सुमति उसे घुमाने के लिए घर से बाहर ले ही गई। इधर कृष्णकांत ने रमन को जबरदस्ती अपनी बगल में खड़ा कर पोहा बनाने की विधि सिखाई। हमेशा समाज में मर्दों को ही बदलाव की बात की जाती है। मर्द ही औरत को समझेंगे, उनकी परवाह करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन अगर अच्छे से हम ये सोचें तो सबसे पहले औरतों में ही बदलाव की जरूरत है। अगर एक औरत दूसरी औरत का साथ ही नहीं देंगी या उसे नहीं समझेंगी, जबकि दोनों एक ही समान हैं, उनकी फीलिंग्स, फिजिकलिटी, पेन सब एक जैसे ही हैं, तो मर्द कैसे भला एक औरत को समझने की कोशिश तक भी कर सकेंगे, जबकि उनका जेंडर, यहाँ तक कि सब कुछ तो अलग है उनसे। अगर पहले औरत का साथ देंगी, उसे सपोर्ट करेंगी, हर हाल में उसके साथ खड़ी रहेंगी, चाहे वो बेटी हो, बहू हो या कोई और हो, तो मर्द भी औरत को जरूर समझेंगे या तो फिर समझने की कोशिश जरूर ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।